नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्यांजलि पोर्टल पर जो भी विद्यालय पंजीयन कर रहे हैं तो पंजीयन के बाद में उनको इस पंजीयन का क्या फायदा मिल सकता है, पंजीयन किस पर्पज से किया गया है, तो वो उनको आगे क्या कार्य करना है ऑनलाइन इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सभी कुछ जानकारी स्पष्ट हो सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपके पास में दो प्रकार की मेथड है। पहली मेथड जो रहती है तो इसमें दो प्रकार की प्रोसेस रहती है। जैसे कि आपने स्कूल पर क्लिक किया, स्कूल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको या तो आप मोबाइल नंबर डाल करके आप यूज ओटीपी ऑप्शन का यूज कर लें। आपके मोबाइल पर जो आपने पंजीयन करते समय मोबाइल दर्ज किया था उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप यहाँ पर जैसे ही करेंगे गेट ओटीपी पे आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा रहता है जो कि ये यूज ओटीपी को यदि आप हटा देते हैं तो यहाँ पर आप आपका ईमेल आईडी या जो भी आपने यूजर बनाया है वो दर्ज करके पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर सकते हैं। तो इसमें साइन इन जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का नेम वगैरह और जो भी जानकारी आपने दर्ज करी वो दिखाई देगी। आप चाहें तो यहाँ से आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह संशोधन कर सकते हैं, आपकी स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अब आपको पासवर्ड बनाना है। हर बार जैसे आपको ओटीपी वाला सिस्टम नहीं रखना है, आपको पासवर्ड बनाना है तो ये देखिए रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, रीसेट पासवर्ड। ठीक है, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, साइड में जो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर रीसेट पासवर्ड को आपको यूज करने के लिए, इस ऑप्शन का यूज करने के लिए इधर जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं इन सभी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल की प्रोफाइल को एक बार जो है सबमिट करना पड़ेगा। जो भी डाटा इसमें जैसे कि यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, ये जो भी रेड स्टार्ट में दिख रहे हैं इन सभी जानकारी को दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, तभी आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप आपके प्रोफाइल को एक बार सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में देखिए ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये यहाँ पर आप आपका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं रीसेट पासवर्ड के थ्रू। तो देखिए पासवर्ड रीसेट होती है इस प्रकार से आपको मैसेज प्रदर्शित हो जाएगा, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर जो आपको ओल्ड पासवर्ड रखना है तो वो आपने जिस ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया है वो ओटीपी को आप यहाँ पे रख दीजिए। न्यू पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर उसकी लेंथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड को रीसेट कर लें। अब उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको पता है इस योजना का मेन उद्देश्य है कि स्कूल इस पर पंजीयन करे। स्कूल अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है, एक तो सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्विस एक्टिविटी लिस्ट और ये सभी कुछ मिल जाएगा। असेस्ट या मटेरियल या इक्विपमेंट से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। वॉलंटियर्स को यहाँ से देख सकते हैं, तो स्कूल अपनी रिक्वायरमेंट इस पर दर्ज कर सकते हैं। वॉलंटियर जो भी पंजीयन होंगे, यदि वो आपकी कुछ जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली उसकी उस प्रकार की मदद कर सकते होंगे तो वो इस पोर्टल के माध्यम से आपको फाइंड आउट भी कर सकते हैं और आपका जो है हेल्प भी कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस योजना का मेन उद्देश्य यह है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको सर्विस एक्टिविटी में आप यदि आएंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू सर्विस एक्टिविटी, न्यू सर्विस ऑब्लिक एक्टिविटी रिक्वेस्ट और सर्विस ऑब्लिक एक्टिविटी लिस्ट दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। आपको रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी सबसे पहले। ठीक है, जब तक आप रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करेंगे, यदि आप उसमें लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट में आपको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ लिस्ट के अंदर, आपको एक बार हम देख लेते सभी कुछ। देखिए नो अपकमिंग और ऑन गोइंग एक्टिविटी फाउंड, मतलब आपने अभी कुछ दर्ज नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पर दर्ज करनी होगी कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे, आने के बाद में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर आपको एक्टिविटी जो कैटेगरी है आ जाएगी। एक तो जेनरिक लेवल एक्टिविटी, स्पॉन्सरशिप्स एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में देखिए ये जेनरिक लेवल एक्टिविटीज में इतनी प्रकार की चीजें हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जैसे एडल्ट एजुकेशन, मेंटरिंग ऑफ गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रन को, और इसी प्रकार से और भी टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, टीचिंग योगा एंड स्पोर्ट, टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग वोकेशनल स्किल्स। तो मतलब इसमें आप आपकी टीचिंग से संबंधित रिक्वायरमेंट भी दर्ज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अब आपको देखिए क्लास ऑब्लिक ग्रेड, जैसे कि आपको पता है क्लास ऑब्लिक ग्रेड मींस आप सभी क्लासेस के लिए ये अप्लाई करना चाहते हैं, या कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 या 1 से 8 या 9 से 10 या 11 से 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट
आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हम ऑल क्लासेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सर्विस एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको क्या ये वन टाइम चाहिए या रेगुलर चाहिए, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए भाई। क्योंकि ये पढ़ाने का मैटर है तो रेगुलर चाहिए तो आप रेगुलर कर लीजिए। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, अब जो रिक्वायरमेंट आप डाल रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, उसका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, मतलब किस प्रकार के लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस प्रकार के या क्या पढ़े हुए लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं इस प्रकार की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है हायर सेकेंडरी भी अवेलेबल है, ग्रेजुएट अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट अवेलेबल है, डॉक्टरेट अवेलेबल है, अदर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट को दर्ज कर ले। अब आपको जो टीचर चाहिए, जो भी ये टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाने वाले हैं, वो आपको मेल टीचर चाहिए या फीमेल चाहिए या एनी कोई भी चलेगा, तो आप इस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट को दर्ज कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर टेंटेटिव स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस टाइम, मीन्स आप कब से ये स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पर अगर ये अनुमानित इस प्रकार से आपको डाल के बता देते हैं। ड्यूरेशन कितने दिन के लिए चाहिए आपको, सप्ताह भर के लिए चाहिए कि 2 सप्ताह के लिए चाहिए कि मंथ के लिए चाहिए, आप यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट को दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपको 30 डेज चाहिए सपोज एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 ऑटोमेटिकली डेट आ गई, अगस्त में 9, 10 या 11। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पे प्लीज इंटर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 15, मतलब 15 दिन से ज्यादा के नहीं डाल सकते आप, तो आप यहाँ पे 15 सिलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से डिटेल ऑफ द सर्विस एक्टिविटी, अब आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर सकते हैं आपकी एक्टिविटी को, सर्विस को विच यू वांट। एंड टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, तो आप जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं इसकी रिक्वेस्ट कब तक आपको प्राप्त होनी चाहिए, मतलब केस के बाद में आपका ये जो है रिसीविंग एप्लीकेशन को आप लेना बंद कर देंगे, तो वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ से उसको भी दर्ज कर लीजिए। जैसा कि ये आप यहाँ पर दर्ज कर लीजिए इसको इस प्रकार से। फिर देखिए यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स को चेक मार्क लगाना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं यदि आपको इसमें कंफर्म करना है, अभी सबमिट नहीं करना है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो सबमिट करना है, जो भी जानकारी दर्ज करी वो सही है। यहाँ पर आपको डिटेल भी दर्ज करना होगी, जैसे कि बीबी तो मैं सिर्फ ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ ताकि हम इसको सबमिट कर पाए। तो यहाँ पर देखिए सबमिट बटन आप क्लिक कर दें, तो इस प्रकार से आप ये जो आपकी रिक्वेस्ट है इसको आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है और आपकी ये रिक्वेस्ट इस पर डल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे एक्टिविटी लिस्ट में आप आ जाएंगे। यहाँ पर अभी जो नो रिकॉर्ड आ रहा था, यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट दर्ज हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप आपकी रिक्वायरमेंट को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अब यदि सपोज मैं यहीं पे चलता हूँ वापस से सर्विस एक्टिविटी में, फिर से रिक्वेस्ट में चलता हूँ। ठीक है, हम आपको पूरी स्टेप करके बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ये है कि इसमें पर्पस ये है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। स्पॉन्सरशिप्स एक्टिविटीज में हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्सरशिप्स एक्टिविटीज में यहाँ पर देखिए ट्रेंड काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर हो गया, या आपके स्पेशल क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स हो गए, या सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑफ गर्ल्स की हो गई, या और भी इस प्रकार के यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट में हो गए। इस प्रकार की कोई सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर वो बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी। अब चलिए हम फटाफट से इधर चलते असेस में। तो यहाँ पर भी आपको जो है पहले रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी, तब जाके आपको लिस्ट में जो आपने रिक्वायरमेंट डाली वो दिखेगी। तो यहाँ पर आप आएंगे, जैसे ही आने के बाद में देखिए यहाँ पर बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लास रूम नीडेड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट फॉर को-करिकुलम एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी एड्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ऑफिस नीड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टूल किट्स एंड मिसलेनियस से संबंधित, या आइटम फॉर रेसिडेंशियल स्कूल। तो इस प्रकार से जो भी आपकी नीड है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आई थिंक इसमें तो बहुत सी नीड रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ मरम्मत कराना है कहीं पर, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको मरम्मत करानी है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, तो किस प्रकार का काम कराना है आपको, एडिशनल क्लासरूम बाल वाटिका के लिए, या आपको एडिशनल क्लासरूम अलग अलग बताए हुए, जैसे यहाँ पे प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, प्राइमरी अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए। इसी प्रकार से टॉयलेट हो गए हैं गर्ल्स बॉयज के, या जो भी है टॉयलेट फॉर स्टाफ के लिए आपको
रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, या स्टाफ रूम के लिए है, या आईसीटी लैब के लिए, या साइंस लैब के लिए, वोकेशनल लैब के लिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। आप आपकी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर दर्ज कर लीजिए। ठीक है, आपको जैसा भी लगता है आप आपकी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर दर्ज कर लीजिए। यहाँ पर अब ये कि रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, अब आपको इसमें जो भी एक्सपेंसेस है या मेंटेनेंस कितने समय के लिए चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या नॉट एप्लीकेबल भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आप आपके इस हिसाब से यहाँ पर जानकारी को दर्ज कर ले। क्वांटिटी जो भी आप चाहते हैं कि भाई 1 टॉयलेट के लिए आप रिक्वायरमेंट दर्ज करना चाहते हैं, 2 टॉयलेट के लिए रिक्वायरमेंट दर्ज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो जानकारी दर्ज कर दें। लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए लास्ट डेट क्या है आप यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज कर लें। एंड टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन के लिए टाइमिंग भी आप यहाँ पर दर्ज कर लीजिए, डेट के साथ में टाइमिंग आ जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट बिफोर क्या था, एक्सपेक्टेड डेट बिफोर विच असेट मटेरियल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, तो आपकी एक क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दिनांक के पहले आपको इस प्रकार का मटेरियल या इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल हो जाए, या आप यहाँ पर फिर से कैलेंडर है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डिटेल ऑफ असेट मटेरियल इक्विपमेंट से संबंधित जो भी आपकी डिटेल है आप इसको यहाँ पर दर्ज कर लीजिए। मैं भी एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही एक दर्ज कर लेता हूं, यहाँ पर इसको टिक कर लेता हूं। सबमिट, यहाँ पर भी आपको वही है कि सेव ड्राफ्ट है या सबमिट आप कर सकते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर दर्ज हो जाएगी और ये देखिए इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। चाहे तो आप आपकी रिक्वायरमेंट जो आपने डाली है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, सभी कुछ ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। तो ये था इसका मेन पर्पस जो आपको अब स्कूल पंजीयन करने के बाद में आपको कार्य करना है। ठीक है, स्कूल स्तर से वॉलंटियर्स में आप जाएंगे तो वॉलंटियर्स में आप जाने के बाद में वॉलंटियर से संबंधित जानकारी को देख सकते हैं और आपको दिखने लग जाएंगे। अब वॉलंटियर का इंटरेस्ट किस चीज में ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चाहे तो आप पहले वॉलंटियर को देख लीजिए, फिर आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। सर्च करके भी आप वॉलंटियर को सर्च कर सकते हैं। यदि कोई वॉलंटियर आपके जान पहचान वाले हैं, उन्होंने बोला हमने दर्ज कर रखा है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उनको। ठीक है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वॉलंटियर से। तो ये इस प्रकार से, बाकी तो प्रोफाइल वगैरह से संबंधित जानकारी होगी आपके, जो आपने शुरू में अपडेट करा था, रीसेट पासवर्ड आपने देख लिया किस प्रकार से करते हैं। तो ये थी मेन जानकारी जो स्कूल स्तर से अब की जाना है, आपकी रिक्वायरमेंट को इस पर दर्ज करना है, ताकि आपकी हो सकता है कहीं से आपको इसमें जो है आपका कार्य हो सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। और साथ ही साथ धन्यवाद।